नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता संवाद और मैं हूं आपके साथ मोनिका नेगी। आज हम बात कर रहे हैं ट्विशा शर्मा केस के बारे में, जिसने पूर्व जज गिरिबाला सिंह की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए साफ संकेत दिए हैं कि ये मामला बेहद गंभीर है। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। खास बात यह है कि उन्हें एफआईआर दर्ज होने के कुछ घंटों के भीतर ही निचली अदालत से राहत तो मिल गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त रुख अपनाया। आपको बता दें कि कोर्ट में बचाव पक्ष की कई दलीलें भी दी गई। कभी व्हाट्सएप चैट्स का हवाला दिया गया, तो कभी 7 लाख रुपए ट्रांसफर की बात हुई और कभी उम्र और रसूख के आधार पर राहत मांगी गई। लेकिन कोर्ट ने जब एक एक तर्क के रिकॉर्ड, मेडिकल रिपोर्ट और गवाहों के बयानों के आधार को परखा, तब कई दलीलें वहीं कमजोर पड़ती नजर आई। तो आखिर वो 5 बड़ी वजह क्या रही जिनके चलते गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकी? आज सत्ता संवाद में इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी को हम समझेंगे और कोर्ट ने अपने आदेश में क्या क्या कहा, इसे भी समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर्ट में बचाव पक्ष ने अपनी क्या दलील दी। बचाव पक्ष ने कोर्ट में बड़ा दावा किया है कि व्हाट्सएप चैट्स में दहेज प्रताड़ना के आरोप मुख्य रूप से पति समर्थ सिंह के खिलाफ हैं। इतना ही नहीं, ट्विशा ने अपनी सास के बारे में चैट में लिखा था, अम्मा एक अच्छी इंसान है। इस पर जस्टिस देव नारायण मिश्रा ने कहा कि व्हाट्सएप चैट्स को देखकर ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि आरोप सिर्फ पति पर है। कोर्ट के मुताबिक ट्रायल कोर्ट ने गवाहों के बयान और अहम तथ्यों को पूरी गंभीरता से नहीं देखा। अब बात करते हैं दूसरी दलील की। दूसरी दलील में बचाव पक्ष ने दावा किया कि गिरिबाला सिंह अपनी बहू का पूरा ख्याल रखती थी। दलील ये भी दी गई कि उन्होंने यूपीआई के जरिए ट्विशा के खाते में 7 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए थे। बचाव पक्ष के मुताबिक ऐसे में दहेज मांगने के आरोप बिल्कुल ही गलत है। इस पर कोर्ट ने कहा कि शादी 9 दिसंबर 2025 को हुई थी, जबकि पैसों का लेन देन अक्टूबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच हुआ। और इसमें सबसे अहम बात ये रही कि 12 मई को हुई मौत के आसपास कोई भी पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया था। इसीलिए कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ पैसों के लेन देन से ये साबित नहीं होता है कि दहेज की मांग नहीं हो रही थी। अपनी तीसरी दलील से बचाव पक्ष ने दावा किया कि शादी के 2 महीने बाद हुआ गर्भपात ट्विशा की अपनी मर्जी से हुआ था और उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं था। लेकिन हाई कोर्ट ने व्हाट्सएप चैट्स और परिवार के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि गर्भधारण और गर्भपात को लेकर दोनों पक्षों में गंभीर विवाद था। कोर्ट की अगर हम बात करें तो कोर्ट के मुताबिक रिकॉर्ड ये संकेत देते हैं कि मृतका पर जबरन गर्भपात का दबाव बनाया जा रहा था। इस पर कोर्ट ने साफ कहा है कि व्हाट्सएप चैट्स और मृतका के परिजनों के बयानों से साफ है कि गर्भधारण और उसके खत्म होने को लेकर दोनों पक्षों में गंभीर विवाद था। कोर्ट के मुताबिक रिकॉर्ड ऐसे संकेत देते हैं कि मृतका पर जबरन गर्भपात का दबाव बनाया गया था और इस टिप्पणी के बाद मामले ने इस पर और भी गंभीर मोड़ ले लिया है। अब बात करते हैं चौथी और आखिरी दलील के बारे में, जिसमें बचाव पक्ष ने दावा किया कि गिरिबाला सिंह 63 साल की एक बुजुर्ग महिला है। दलील दी गई कि वह भोपाल की स्थायी निवासी और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर है। बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि उनके कहीं भी भागने या छिपने की कोई भी संभावना नहीं है और इस आधार पर उन्हें अग्रिम जमानत की मांग की। लेकिन कोर्ट ने मामले को गंभीरता से देखते हुए इस पर सख्त रुख अपनाया है। इस पर कोर्ट ने ये साफ कहा कि सिर्फ उम्र और रसूख के आधार पर इतने संगीन मामले में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। हाई कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद मामले में गिरिबाला सिंह की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। ट्विशा के शरीर पर मिले 6 चोटों के निशान से ट्विशा शर्मा केस में सबसे बड़ा मोड़ पोस्टमार्टम और एम्स की रिपोर्ट से आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौत की वजह फंदे पर लटकना बताई गई है, लेकिन ट्विशा के शरीर पर 6 अन्य चोटों के निशान भी मिले, जिसमें 4 चोटें बाएं हाथ पर, एक रिंग फिंगर पर और एक सिर पर थी।
सबसे अहम बात ये रही कि ये सभी चोटें मौत से ठीक पहले की बताई गई हैं। अब इन्हीं निशानों से पूरे केस की दिशा पूरे तरह से बदल चुकी है। ट्विशा शर्मा केस में मिले ये 6 निशान अब सिर्फ चोट के निशान नहीं, बल्कि पूरे केस की दिशा बदल देने वाले सवाल बन चुके हैं। अगर मौत सिर्फ फांसी से हुई तो फिर शरीर पर ये ताज़ा चोटें कैसे आईं? एम्स रिपोर्ट ने अब उस कहानी पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं जिसे अब तक सच माना जा रहा था। और सवाल अब बड़े हैं, लेकिन जवाब अभी बाकी हैं। और सच तक पहुंचने की ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्ता संवाद।